हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। कैसे हैं फ्रेंड आप सब। और अभी जैसे कि दिसंबर आ चुका है और सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी है, तो सर्दियों में आप देख सकते हैं ये खूबसूरत से फ्लावर को कितने अच्छे ये गुच्छे में खिले हुए हैं। और ये जो है एक ही पॉट में देखिए कितने सारे गुच्छे आए हुए हैं फूलों के, और कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल गुलदस्ते की तरह लग रहा है। ये एक गुलदस्ते में ढेर सारे फूल ऐसा लग रहा है। कलर भी बहुत ही प्यारा है। और अभी देखिए कलियां भी आपको अनगिनत देखने को मिल रही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इतनी ठंड में भी ये फूल जो है बहुत सुंदर खिल रहा है। इसका नाम है एक्सोरा फ्लावर, जिसे हम रुक्मिनी फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी प्यारा कलर और फ्लावर है। ये एवरग्रीन होते हैं बाय नेचर, ये पूरे साल चलते हैं। एक बार लेकर आएंगे 100 और 150 के बीच में ये फूल मिल जाता है। उसके बाद ये हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सोरा फ्लावर के बारे में, और इसकी केयर सर्दियों में हम किस तरीके से करें कि ब्लूमिंग भी लगातार इसी तरीके से होता रहे, और ये खूबसूरत सा फ्लावर, इतना रेयर फूल जो है, ये ख़राब ना हो सर्दियों की ठंड में और बदलते हुए क्लाइमेट में। एक्सोरा जो है रुक्मिनी का फूल मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ, और जब से लाई हूँ ये 2 से 3 बार ब्लूमिंग कर चुका है। इसी साल इसे मैंने परचेज किया था, और देखिए अभी भी ये फूल खिलने को बहुत ज़्यादा तैयार है। इसमें जो है कलर सबसे पहले जाने हैं तो कलर कई सारे हमें मिल जाते हैं। रेड, ऑरेंज, वाइट, येलो, पिंक, सभी तरह के कलर मिल जाएंगे। मेरे पास ये 2 कलर हैं, येलो एंड ऑरेंज। अच्छा, इसकी वैरायटी अगर हम जानें तो इसमें ड्वार्फ वैरायटी आती है और देसी वैरायटी आती है। आप देख सकते हैं मैंने पॉट में लगाया है, और प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसी में ढेर सारे गुच्छे और फ्लावर आए हुए हैं। तो दोस्तों कम जगह है और हमें सुंदर सुंदर फ्लावर अपने गार्डन में, बालकनी में ऐड करना है, तो आप एक्सोरा को ज़रूर प्रायोरिटी दीजिए। बहुत ही प्यारा फ्लावर है और आपको कभी निराश नहीं करेगा। इसमें देखिए ये कलर भी है हमारे पास, और इसकी साइज़ जो है प्लांट की बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। और छोटे से पॉट में मीन्स कि हमने इसको लगभग 15 से 18 इंच का पॉट दिया हुआ है, और इसमें ये बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है। पॉट को हमें थोड़ा बड़ा देना है। इनफैक्ट प्लांट की साइज़ को देखकर ही हमें प्लांट का पॉट सेलेक्ट करना है। तो गाइज़, आज के वीडियो में इस खूबसूरत से रुक्मिनी फ्लावर यानी कि एक्सोरा की प्रॉपर केयर, इनकी प्रोपगेशन, इनकी फर्टिलाइज़र, सॉइल मिक्स, सभी पे बात करेंगे। बहुत सारी बातें हम जानेंगे इनके बारे में, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए ये जो है एक्सोरा के फूल हैं, और हाइब्रिड वैरायटी है मेरे पास। और जिनके पास भी कम स्पेस है या बालकनी में या छत पे लगाना है, तो इस तरीके के हाइब्रिड वैरायटी ही लेकर आएंगे। इनफैक्ट ज़्यादातर नर्सरी में भी यही आजकल मिलने लगा है। देसी वैरायटी जो इसकी होती है, उसके प्लांट थोड़े से लंबे हो जाते हैं और उसके फूल भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो इसके फूल भी काफ़ी सुंदर होते हैं, टिकाऊ होते हैं और कई दिनों तक खिले होते हैं। फूल की क्वालिटी यही है कि खिलने के बाद ये जल्दी मुरझाते नहीं हैं। लगभग 15 दिनों में, 2 हफ्तों से तो मेरे ही गार्डन में ये खिला हुआ है। आगे भी अभी देखिए बिल्कुल ये फेड नहीं हुआ है, तो कब तक खिला रहेगा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है ये। नर्सरी से एक्सोरा को मैंने 120 रुपीज़ में और 150 रुपीज़ में पीला वाला ख़रीद के लाई थी, और जब से लगाया है 2 से 3 बार ये ब्लूमिंग कर चुका है। तो ये भी जो है मोगरा की तरह ब्लूमिंग करते हैं, फेड होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद इसमें फ्लावर बनने लगते हैं, और लगातार पूरे साल ही ये ब्लूमिंग करते रहते हैं। इनका कोई ऑफ सीज़न नहीं होता है आमतौर पे। थोड़ा सा फ्रॉस्ट विंटर जो होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो इसमें ग्रोथ रुकेगी, मीन्स की ब्लूमिंग भी एक बार ये पॉज लेंगे, उसके बाद फिर ये ब्लूमिंग करना शुरू हो जाते हैं स्प्रिंग टाइम से। स्प्रिंग टाइम में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी है, और पॉट में मैंने रखा है तो मैं इसकी किस तरीके से केयर करती हूँ वो मैं आपके साथ बता रही हूँ। ये सदाबहार फूल है और बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है पूरे साल, तो इसको लगभग 15 से 18 इंच का पॉट हमें देना है। उसके बाद इसकी लोकेशन अगर हम जानेंगे दोस्तों, तो लोकेशन हमें रखना है कम से कम
6 से 8 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। दिन भर की धूप मिले तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जहाँ इसको रखा है दिन भर की धूप मिलती है, सुबह से लेकर शाम तक की धूप इनको मिल रही है और ये फूल बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। इनको कम धूप में रखेंगे या बहुत ज़्यादा ठंड में रखेंगे तो ये लेगी भी होंगे, पत्तियाँ भी झड़ेंगी और फ्लावरिंग भी इसमें नहीं होगी। तो धूप बहुत ज़रूरत होता है ब्लूमिंग करने के लिए और फ्लावर और बड बनाने के लिए। तो एनफ सनलाइट इसको चाहिए लगभग 8 से 10 घंटे की, और डायरेक्ट सनलाइट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी बड़े पेड़ की शेड में भी हैं तो अच्छा चलते हैं। बट इनको खुले में रखिए, बहुत अच्छा इसको जगह देना है। अब हम इसकी सॉइल मिक्स की बात करेंगे दोस्तों। तो सॉइल मिक्स हमें इसकी रखनी है वेल ड्रेन्ड और बहुत अच्छा रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होनी चाहिए। साथ में इसका एसिडिक सॉइल होना चाहिए। सॉइल का पीएच होगा वो 7 से बिलो होगा, और पीएच जो होता है ये सॉइल की गुणवत्ता बताता है, क्वालिटी बताता है। मीन्स कि जो आपकी सॉइल है वो अम्लीय है, क्षारीय है, एसिडिक है, तो उस पर भी फ्लावर की ब्लूमिंग डिपेंड करती है। इक्ज़ोरा का सॉइल मिक्स हमें एसिडिक, वेल ड्रेनिंग और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक सॉइल होना चाहिए, जिसमें रिच फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम ऐड करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और पीट बेस्ड जो सॉइल मिक्स होता है वो भी इनके लिए आइडियल होता है। इक्ज़ोरा में हमें ध्यान रखना है कि अल्कालाइन सॉइल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशंस डिफिशियंसी भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम डिफिशियंसी जो लिव्स को येलो बना देते हैं। तो इसके लिए अब हम जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे उसमें हमें फर्टिलाइज़र जो है NPK फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का मिश्रण होता है। क्वांटिटी भी इसमें होती है 19 19 19 10 10 10, तो वो हम लेंगे। अच्छी फ्लावरिंग के लिए NPK 19 19 19 ऐड कर सकते हैं। फ्लावर जब ब्लूमिंग होता है उस टाइम इसमें हम दे सकते हैं, स्प्रिंग सीजन में दे सकते हैं, और हर महीने में भी हम चाहें तो इसमें फर्टिलाइज़र हमें बदल बदल के देते रहना है, बिकॉज़ इसमें ब्लूमिंग भी लगातार होती रहती है। तो सबसे पहले तो इसमें हम फर्टिलाइज़र देने के पहले इसकी डिगिंग कर लेंगे। जो वीड्स वगैरह है उसे हमें हटा देने हैं। वीड्स भी बनते रहते हैं, खरपतवार भी लगातार इसमें बनते रहते हैं, क्योंकि मिट्टी जब उपजाऊ होती है तो खरपतवार भी काफ़ी मात्रा में बनता है। ये देखिए जो कुछ पौधे के मैंने स्टेम्स हटाए हैं मैरीगोल्ड वगैरह की, इससे मैंने इसकी मल्चिंग भी कर दी हुई है। और छोटे छोटे कुछ घास जो नेचुरली निकलते रहते हैं, जो स्प्रेड होते हैं, वो भी हम एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, इससे भी इनकी मल्चिंग होती रहती है। तो बहुत तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा ठंड भी इनको नहीं लगती है। तो अभी हमने इसकी डिगिंग कर दी है। उसके बाद हम इसमें जो है ये चाय पत्ती है, हमारे घर में ईज़िली अवेलेबल होता है, और ये आयरन, पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। इसको हर फ्लावरिंग प्लांट में हम दे सकते हैं, इनफैक्ट लीफी प्लांट में भी दे सकते हैं। तो एक तो NPK भी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक तो नहीं होता बट बहुत इफ़ेक्टिव होता है, तो कभी कभी वो भी दे सकते हैं। और ये होममेड हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। चाय पत्ती का पानी रात में भिगो दीजिए, सुबह में सारे ही फूल पौधे में हम दे सकते हैं। तो हर महीने हमें चेंज कर कर के इसमें फर्टिलाइज़र देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र सर्दियों में देंगे तो बेस्ट रहेगा। वेजिटेबल पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। साथ ही जब इसका सॉयल मिक्स बनाएंगे तो इसमें गार्डन सॉयल, कोकोपीट, ये जो फर्टिलाइज़र है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम इसमें दे सकते हैं, जो इसमें वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग हो सकता है। इसके अलावा नीम के पाउडर भी हमें 1 बड़ा चम्मच ऐड करना है सॉयल मिक्स बनाते वक्त, ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो सॉयल में, और जो सॉयल है काफ़ी हेल्दी रहे, जिससे रूट भी हेल्दी रहेंगे और प्लांट भी हेल्दी रहेंगे और फ्लावरिंग अच्छी करेंगे। देखिए अभी साइज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही हैं, तो ब्लूमिंग होने के बाद चाहे तो जब फ्लावर पूरी तरह से झड़ जाए, फेड हो जाए, तो हम एक बार इसकी लाइट प्रोनिंग कर सकते हैं। और स्प्रिंग टाइम में और विंटर जब बहुत ज़्यादा है, ब्लूमिंग रुकी हुई है, उस टाइम भी इसकी हार्ड प्रोनिंग किया जा सकता है। पत्तियां जब बहुत ज़्यादा सूख रही हैं उस टाइम भी इसकी हम प्रोनिंग और ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी हमने सनलाइट, फर्टिलाइज़र, सॉयल मिक्स, पॉट सिलेक्शन सभी पर बात किया है दोस्तों। अभी प्रॉब्लम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि आयरन डिफिशियंसी हो जाएगी, तब भी इसकी येलो लिप्स हो जाती हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो हमें इसको अच्छी खासी एनफ सनलाइट देनी है, साथ में हमें
इसमें आयरन रिच जैसे केला का जो छिलका होता है उसका भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या केला को सुखा के मिट्टी में हम इसको डिगिंग करके अंदर रख सकते हैं, उससे भी ये ब्लूमिंग लगातार करेंगे। और इसके अलावा कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं आती ही, कई बार एंट वगैरह देखे जा सकते हैं, तो उसके लिए नीम का जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है वो हम स्प्रे कर सकते हैं। और जो भी फर्टिलाइज़र या फीड इनको दीजिए वो चेंज कर कर के देते रहिए। और डोरमेंसी पीरियड में, ऑफ सीजन में, उस टाइम बिल्कुल हमें अवॉइड करना है इनको फर्टिलाइज़र देना, फिर ये फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे करेंगे। तो गाइज़, इक्ज़ोरा में आपको बहुत सारी कलर वैरायटी मिल जाएगी, आपको जैसा कलर पसंद है ले आइए। और पॉट के लिए हाइब्रिड सेलेक्ट कीजिए जो ड्वार्फ वैरायटी होती है। और अगर फील्ड और क्यारी है तो देसी वैरायटी बहुत अच्छी होती है, इसकी थोड़ी थोड़ी इसमें खुशबू भी होती है। और ये जो पौधा है पूरे साल चलते हैं, परमानेंट होते हैं। इनको हमें ठंड से बचाना है, फ्रॉस्ट विंटर से बचा के रखना है। और वाटरिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये देखिए रेगुलर वाटरिंग करनी है, लेकिन सॉइल को सॉगी नहीं होना है, यानी कि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रिटेन ना हो, नहीं तो ये पत्तियां भी सड़ेंगी और इसके जो रूट हैं वो भी सड़ना शुरू होंगे, फंगस लगेगा। तो रेगुलर वाटरिंग करें, चेक कर लें। और विंटर के टाइम में सॉइल को ज़रूर चेक करें, फिर वाटरिंग इसमें करना है। और वैसे तो मॉइस्चर लविंग प्लांट है, बट ओवर वाटरिंग से भी हमें बचना है। और देखिए जब फ्लावर फेड होने लगेगा तो धीरे धीरे ये इस तरीके से फेड होंगे। उसके बाद या तो हम इसकी पिंचिंग कर सकते हैं, फ्लावर को पूरी तरह से डेड हेड कर सकते हैं, या ये खुद ही झड़ जाते हैं। तो ये था हमारा ये इक्ज़ोरा प्लांट पे प्रॉपर केयर, इनका फर्टिलाइज़र, सॉइल मिक्स। दोस्तों इसका जो है प्रोपगेशन भी हर प्लांट का हम कर सकते हैं। और इसका जो है थोड़ा हार्डी प्लांट है, तो इसका जब कटिंग लगाना है दोस्तों, तो इसका बहुत बढ़िया टाइम होता है बारिश का टाइम। तो आप रेनी सीजन में इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं या स्प्रिंग टाइम में कर सकते हैं। उस समय इसकी कटिंग लगानी है, स्टेम कटिंग लगानी है, और थोड़ी सी मैच्योर्ड कटिंग लेना होता है डार्क ब्राउन में। और पेन या पेंसिल आकार कर लीजिए, रूटिंग हार्मोन लगाएंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और बढ़िया गार्डन सॉइल में थोड़ा सा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट रख के इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अच्छे चलते हैं इसके कटिंग भी, और कटिंग से भी आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। और एक से बढ़कर एक इसमें फूल होते हैं, कलर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ हम रॉकेट साइंस नहीं लगाते हैं, प्यार से रखना है। और अच्छा सा इसको हमें इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ये फूल कभी नहीं मुरझाएंगे और हमेशा हमारे गार्डन में इसी तरीके से कलरफुल और खूबसूरती बढ़ाते रहेंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नए नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, अपना हमें ब्लेसिंग्स देते रहिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।